हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, इस सेशन में मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट यानी डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मोटर और ट्रांसफार्मर हमारा इस सेमेस्टर का यूनिट है जो कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का है। एज पर आप पीछे देख रहे हो, हमारे पढ़ने का यही तरीका है कि हम जिस चीज़ को पढ़ाते हैं एनिमेशन और पिक्चर से उन चीज़ों को बिल्कुल आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें बिल्कुल आसान आपके लिए हो। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके सेमेस्टर इतने बेहतर तरीके से हो कि वो कंपटीशन अप्रोच को काफ़ी फॉलो करने लगे और आपको लगे कि रियली में सेमेस्टर के दौरान हमने जो तैयारी किया वो काफ़ी फ्रूटफुल है। इसी दौरान इस सीरीज में मैं चल रहा हूँ सेमेस्टर को काफ़ी बेहतर बनाने। मैं राजकमल। ओके, आई होप बहुत कोई आपको जानते होंगे आपके फील्ड में, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर है तो पहला दूसरा सेमेस्टर के बाद पहला कोर पेपर आपको देखने को मिलता है जहाँ पे मैं आपको मिलता हूँ। इससे पहले जो आपके क्लासेस होते हैं वो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बेस्ड होता है, जिसमें कि मैं टीच नहीं करता, लेकिन ये कोर पूरा इलेक्ट्रिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो उन्हीं के दौरान मैं इन सब्जेक्ट पे आया हूँ। चलिए पहले मैं इसकी चर्चा कर लूँ सर। मैं यहाँ पे इसकी अगर चर्चा करता हूँ सर, तो क्या है हमारा सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल जो नया सिलेबस है एसबीटी के अंदर, थर्ड सेमेस्टर जो है नया सेमेस्टर के अंदर जो आया हुआ है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो दिया गया है सर, मैं थोड़ा मार्कर थोड़ा हैवी कर लेता हूँ यहाँ पे। वो कौन सा सब्जेक्ट है? इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। सर अभी का जो नया पैटर्न है, सिलेबस जो आपको नया देखने को मिला है, सिलेबस न्यू, ओके, वो कितना 2022 के अंदर सर ये जो सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है। पुराने पैटर्न में जो है कई सब्जेक्ट्स थे कुछ और, उसके अंदर सब्जेक्ट कंटेंट कुछ और थे, लेकिन अब जो है मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव यानी कोर सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है चीज़ों को। सो थर्ड सेमेस्टर की चीज़ों को मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे। आइए अब से आपको मैं रेगुलर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर आपके कोर पेपर आते रहेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में मैं आपको मिलता रहूंगा अपने सब्जेक्ट को कंसर्न करते हुए। इस सब्जेक्ट में अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर, तो इसमें सब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसके अंदर मैं डील करने वाला हूं सर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। ओके, ये सब्जेक्ट्स मैं डील कर रहा हूं। बाकी और टीचर तो है ही, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। और जैसे कि आज को आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो क्लास करने का तरीका है सर बिल्कुल एकदम एनिमेटेड वे होगा, जिससे चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको सेमेस्टर के साथ साथ जेई की भी प्रिपरेशन करना काफ़ी आसान होने वाला है। चलिए सर, मैं देखता हूँ सबसे पहले कि जिस सब्जेक्ट्स को मैं उठाता हूँ उसमें पहले ये चेक करूँगा उसके अंदर किस किस टॉपिक को डिस्कस करने हैं, उसके बाद ही अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सर, सेशन की शुरुआत से पहले हम देखते हैं कुछ अपने टर्मोलॉजी की ओर। आइए सर, ये है इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। अगर कोई बच्चा को ये भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है अब नए सिलेबस के अंदर, तो सर आपको ये 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें कि 70 मार्क्स में यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं। ईएससी का मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो एंड होगा वो 70 वाला आपको यूनिवर्सिटी का पेपर देना पड़ेगा 70 मार्क्स का। और टीचर के जो असाइनमेंट्स होंगे जो कॉलेज में आपको मिलते हैं उसके लिए 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और जो आपके फाइनल जो क्लास के टेस्ट होते हैं ना, फाइनल जो आपको मिड टर्म बोलते हो, उसके लिए 20 नंबर रखे जाते हैं। टोटल हो जाते हैं सर 100 मार्क्स। लेकिन बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो आपका ईएससी यानी एंड सेमेस्टर एग्जाम, जब सेमेस्टर एग्जाम में जो खत्म होगा तो लास्ट एग्जाम यही होता है, तो ये 70 मार्क्स किस तरीके से पूछे जाते, तो मैं उसको भी डील कर देता हूं सर एक बार कि 70 मार्क्स में आपको 20 नंबर का तो सर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 20 नंबर के 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 9 आपको नेक्स्ट 4 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे थियोरेटिकली, यानी कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें 5 नंबर के यानी 20 मार्क्स यहां से आएंगे। क्या सर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर का, तो कितना हो गया 20 नंबर का यहां से आ गया। और रिमेनिंग 30 नंबर मतलब 6 मार्क्स के कितने सर 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे, तो कितना हो गया सर 56 30 मार्क्स, तो टोटल हो गया ना 70 के थ्योरी। 70 के थ्योरी जो एग्जाम होगा जिसके हम प्रिपरेशन आपके लिए हमेशा यहां से करवाते आ रहे हैं सर, तो 20 नंबर का आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस,
उस थ्योरी में ग्रुप ए में। ग्रुप बी में होगा आपका 20 मार्क्स के लेंथी क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 10 नंबर में आप बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, इतना कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आते ना। 30 नंबर में आपका जो होगा सर वो 30 नंबर में होगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया वही लिखना जरूरी है, अथवा में आता है सर, और में आता है क्वेश्चंस, एक नहीं तो दूसरा बनाइए, दूसरा नहीं तो तीसरा बनाइए, मतलब और जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया था तीसरा में सब में अथवा में देगा ताकि एक छोड़ दे तो दूसरा भी बना सकते हैं। सो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, सो स्कोरिंग भी बढ़िया किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव तैयार होगा तो हम यहाँ से ये भी चीज कर लेंगे। अगर मैं एक बात कहूँ सर, हम आपके लिए हमारे जो ये ऐप है इंजीनियर्स ग्रुप का जो ऐप है, इसमें मैं टेस्ट सीरीज भी आपके लिए ला रहा हूँ सर। क्या टेस्ट सीरीज? क्या टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज क्या होता है सर? हमारा एक ग्रुप है, ऐप के अंदर देखोगे तो हमने ऑनलाइन कोर्स, कैटेगरीज, टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, फ्री टेस्ट, टाइम टेबल, काफी चीज बना रखे हैं। तो आप देखना टेस्ट सीरीज में बहुत जल्दी हम ऐसे एमसीक्यू लाएंगे जो आपको कंपटीशन के साथ साथ आपके कॉलेज में जो कंपनियां आती है वो क्या पूछते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे ना। इसके अंदर स्टडी मटेरियल में हम आपके सिलेबस रख दिए हैं, कोई भी बंदा आएगा इसको देख सकता है, विजिट कर सकता है। कई फ्लिप क्लास भी हम प्रोवाइड करने वाले, कई लाइव क्लास भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे ना। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन सारे चीजों की चर्चा, पहले इसके कंटेंट की। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है सर डीसी जनरेटर। सबसे टर्मिनोलॉजी पहला क्या है सर? ये कहता है कि डीसी जनरेटर क्या होता है ये मुझे समझाइए। तो डीसी जनरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ओनली फॉर सेमेस्टर एग्जाम, इट इज ऑल्सो फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और योर प्लेसमेंट्स टेस्ट ऑल्सो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रह जाता है। दूसरा डीसी मोटर को भी पढ़ना है सर। किसको सर? एक तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल मशीन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपन पढ़ते हैं और वहां पे मशीन में सर कई पार्ट होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, एसी मशीन में इंडक्शन, इन सिंक्रोनस, ये 4 पार्ट मिला के आपके मशीन कंप्लीट होते, जिसमें आधा पार्ट तो यही कंप्लीट करवा रहा है, मशीन का 1/4 पार्ट ये कंप्लीट करा रहा है। ओके, और देखते हैं क्या क्या दिया है। और दूसरा पार्ट ट्रांसफार्मर का होगा। ओके, आइए सर नेक्स्ट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर की भी बात कर रहा है, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर की चर्चा कर रहा है, इसकी भी बात करेंगे। और स्पेशल पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। स्पेशल पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर तो बहुत सारे टाइप आते हैं। स्पेशल पर्पस किस चीज के लिए, क्या वेल्डिंग के लिए यूज कर रहे हो या किसी और चीजों के लिए यूज कर रहे हो, 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो। सो सीटीपीटी भी कई टाइप के ट्रांसफार्मर यहाँ पे होते हैं, जिसकी चर्चा है सर अपन यहाँ पे करने वाले हैं, इनकी चर्चा सर अपन यहाँ पे करने वाले हैं। वेट अ सेकेंड, 4th, वेट अ सेकेंड, आई होप हैंग कर चुका है। आपने सिलेबस तो देख ही लिया कि किस तरीके के सिलेबस थे, इनकी चर्चा तो हमने कर ही लिया। तो सर ध्यान रखना है, ये जो सिलेबस पैटर्न था ये बिल्कुल बेहतर तरीके से किए जाएंगे। सर मैं बाकायदा आप लोगों के लिए बुक्स भी अपने ऐप पर प्रोवाइड करूंगा। फ्री मटेरियल के अंदर आप लोग जाइएगा या आपके कोर्स के अंदर ही हर एक बुक अवेलेबल होंगे। किस टाइप के बुक्स चाहिए, बुक्स की सर अगर आपको मशीन की बुक चाहिए, BL थरेजा का आप लोग बुक्स लेना। किसकी? BL थरेजा की बुक आती है, ध्यान से, किसका? BL थरेजा की बुक लेना है। नेटवर्क के लिए भी आप BL थरेजा को प्रेफर कर सकते हो। किसका सर? BL थरेजा। क्लियर? सो BL थरेजा का आप मशीन भी ले सकते हैं, BL थरेजा का नेटवर्क भी ले सकते हैं। ये अभी एक बार लेने के बाद फिर कंपटीशन में भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ अपन दोनों काम करते हुए चले जाएंगे। ओके, सो आई होप कि चीजों को आपने समझ लिया और हम कोशिश करते हैं सर कि ये बढ़िया तरीके से हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और हमारी पूरे इंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स ग्रुप आपके लिए बिल्कुल एक तरीके से डिवोट होगी कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए। हम हर तरीके से हेल्प करने वाले सर। हम बीच बीच में आपके लिए लाइव भी रेगुलर आते रहेंगे, कई क्लास लाइव के रूप में होंगे और कई क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी अवेलेबल रहेंगे। ओके सर, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।